हेलो बच्चों, हम लोगों ने अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर लिया है। आज से नया चैप्टर जो कि आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसको शुरू कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा मेन फोकस यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रहेगा जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। और सबसे पहला काम जो इसमें हमें समझना है वो ये है कि हम इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे डिसाइड करें। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। देखिए, इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें उस एलिमेंट का उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अबाव रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना पड़ेगा। जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे उसी के बाद हम अपना ये काम कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड डिसाइड कर पाएंगे। तो इसमें पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी इस तरह की प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में आती हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने पीरियड की। वो कैसे मिलेगी हमें? पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें आउटर मोस्ट सेल देगा। कौन देगा? आउटर मोस्ट सेल, जो हमारा सबसे बाहर का सेल होगा, सबसे बाहर का सेल, यानी उसी का जो क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही हमारा पीरियड की इंफॉर्मेशन को देगा। ठीक, इसके बाद हमें पता चलेगा ब्लॉक। कि वो एलिमेंट हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, या डी ब्लॉक एलिमेंट है, या एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो सपोज हमारा एलिमेंट एस ब्लॉक है, ये हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जो हमारा आखिरी का इलेक्ट्रॉन आएगा उसी लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो हमारा आता है उसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन हमारा अल्टीमेट सेल के एस सब सेल में जाए। अब सवाल ये उठता है अल्टीमेट सेल कौन सा होता है? देखिए, इस चीज़ को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, यानी जो सबसे बाहर का सेल होगा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, उसको हम अल्टीमेट सेल बोलते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये टर्म्स बहुत आएंगे, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। अब सपोज आउटर मोस्ट सेल हमारा n है, आउटर मोस्ट सेल हमारा कौन सा है, n है। तो हमारा n-1 सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल से एक पहले का सेल, वो कहा जाता है पेनल्टीमेट सेल। क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट सेल। और पेनल्टीमेट सेल से भी एक अंदर का जो सेल होगा उसको हम कहते हैं n-2 हो जाएगा वो। तो जो हमारा n-2 सेल होगा उसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो अच्छे से समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिख रहे हैं ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से, तो उसमें आउटर मोस्ट सेल को हम अल्टीमेट सेल बोलते हैं। अब सपोज़ हमारे आउटर मोस्ट सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका n है, सबसे बाहर का सेल है, तो n-1 सेल हमारा कौन सा हो जाएगा, पेनल्टीमेट सेल। n-2 सेल कौन सा हो जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ आपके पास ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये सेल बने हुए हैं। अब देखिए इसमें कितने सेल हो गए, 1 2 3 4। ठीक। तो ये जो हमारा सबसे बाहर का सेल है ये अल्टीमेट सेल। अब इसी का क्वांटम नंबर n। ये जो अंदर वाला सेल है ये वाला, ये हमारा हो गया पेनल्टीमेट सेल। इससे भी एक अंदर वाला जो हो गया वो हमारा हो गया एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल या अल्टीमेट सेल के s सब सेल में जाए, कहाँ जाए, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल के किस सब सेल में जाए, s सब सेल में, तो एलिमेंट हमारा हो जाएगा s ब्लॉक। कैसा हो जाएगा वो, s ब्लॉक। फिर p ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल के p सब सेल में जाए, यानी आउटर मोस्ट सेल के, वैलेंस सेल के या अल्टीमेट सेल के p सब सेल में जाए, तो उसको हम p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक। अब आइए d ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा। d ब्लॉक देखिए, अगर हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल के, किसके, पेनल्टीमेट सेल के पेनल्टीमेट सेल कौन सा हो जाएगा, अगर बाहर वाला n है तो ये n-1 पेनल्टीमेट सेल के किस में जाए, d सब सेल में, तो हमारा एलिमेंट d ब्लॉक हो जाएगा। अब आ जाते हैं f ब्लॉक पे।
अगर हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल के, किसके, एंटी पेनल्टीमेट सेल के, एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब एंटी पेनल्टीमेट, अगर आपका अल्टीमेट सेल n का है तो पेनल्टीमेट सेल n-2 हो जाएगा, और इसके किस में जाए, f सब सेल में, तो एलिमेंट आपका f ब्लॉक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, f ब्लॉक। अब इसी को चलिए थोड़ा सा, रूल काफ़ी हो गया है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। कैसा है, एटॉमिक नंबर 20 है। अब आपसे कहा गया कि बॉस उसका पीरियड और ब्लॉक बताइए। अभी ग्रुप पे नहीं आ रहे हैं, ग्रुप थोड़ा सा रुक के आएंगे। इसमें पहले काम इसका एटॉमिक नंबर लिखिए। एटॉमिक नंबर 20 है और इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैसे करेंगे, पहले अबाव रूल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। आप चेक कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3p के बाद 3d नहीं आएगा सर, 4s2। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आया है, इस जगह। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है आपका, इस जगह। तो अब इसमें देखिए पीरियड डिसाइड करना है। आउटर मोस्ट सेल चौथा हो गया, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 4 हो गया, यानी पीरियड हमारा हो गया 4। अब ब्लॉक डिसाइड करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन गया है आउटर मोस्ट सेल यानी कि अल्टीमेट सेल के एस सब सेल में। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल के एस सब सेल में जा रहा है, तो इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक एस, यानी इस एलिमेंट को अब एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। बात समझ में आई। मान लीजिए इसी तरह से आपका एटॉमिक नंबर 27, कितना, एटॉमिक नंबर 27। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और अब 3d देखिए, 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 2 20 और 7 27। तो अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आया है, और आउटर मोस्ट सेल आपका कौन सा होगा, आउटर मोस्ट सेल आपका ये है चौथा। चाहे इसको अरेंज करके देख लीजिए तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भले ही आपका 3d7 में गया है अब, लेकिन आउटर मोस्ट सेल आपका ये चौथा है। तो
तो इस हिसाब से इस प्रॉब्लम में आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा, इस प्रॉब्लम में हमारा पीरियड आउटर मोस्ट सेल यानी कि 4। अब डिसाइड करते हैं ब्लॉक हमारा देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, चौथा सेल अल्टीमेट सेल है, उसके 1 माइनस यानी n-1 के डी में जा रहा है। इसकी डेफिनेशन में आएगा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, पेन अल्टीमेट सेल यानी n-1 में। तो यहाँ चौथा आउटर मोस्ट सेल है, अल्टीमेट सेल 4 है, तो n-1 हुआ 3 और उसके डी सब सेल में जा रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक हो जाएगा डी, यानी ये एलिमेंट बोला जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब प्रॉब्लम आती है कि बॉस हमको बताइए कि इन एलिमेंट्स का ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए ग्रुप डिसाइड करने के लिए हमें छोटे से एक लाइन का रूल है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा और वो हमारा ब्लॉक से रिलेटेड है। यानी अगर हमें ब्लॉक की नॉलेज हो गई तो हमें ग्रुप का नॉलेज हो जाएगा, ग्रुप के बारे में हम मालूमात कर सकते हैं। तो रूल पहले लिख लीजिए। पहला रूल ग्रुप के लिए, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप डिसाइड अगर करना है, देखिए फॉर एस ब्लॉक के लिए ग्रुप हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट सेल। ठीक, अगर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, फॉर पी ब्लॉक अगर हमारा एलिमेंट जो दिया गया है वो अगर पी ब्लॉक है तो हमारा ग्रुप हो जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट सेल पी सब सेल, यानी अल्टीमेट सेल के पी सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस 12। अगर हमारा एलिमेंट डी ब्लॉक है, कैसा है, डी ब्लॉक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप का नंबर हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल। अगर हमारा एलिमेंट एफ ब्लॉक है, देन ग्रुप इज ऑलवेज 3। अगर हमारा एलिमेंट एफ ब्लॉक है तो हमारा ग्रुप हमेशा 3 रहेगा। ये 4 लाइन आप किसी तरह से याद रखिए तो आपकी ग्रुप से संबंधित सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। ठीक, अब जो प्रॉब्लम हम पहले से कर रहे थे उन्हीं में इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये एलिमेंट था एटॉमिक नंबर 20, इसका पीरियड हमने निकाल लिया 4, इसका ब्लॉक हमने निकाल लिया S। अब इसी का हमें ग्रुप निकालना है। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा S ब्लॉक है तो ये हमारे पहले रूल में आएगा कि S ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट सेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अल्टीमेट यानी कि बाहरी सेल में 2, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा 2। तो देखिए सारी चीज़ें पता चल गई। एटॉमिक नंबर 20 पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, 4th पीरियड ग्रुप नंबर 2 में और S ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे एटॉमिक नंबर 27 का, उसका पीरियड हम निकाल चुके थे 4 और ब्लॉक आ गया था D। तो अब इसका ग्रुप पता करते हैं ज़रा। इसका ग्रुप चूंकि ये डी ब्लॉक है तो इसका ग्रुप हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल।
तो क्या हो गया 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल। अब इस 27 में देखिए n-1 डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। ये देखिए स्फीयर कब बना रखा है मैंने, n-1 डी, n कितना है 4, n-1 डी 3, यानी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। तो ये 7 इसमें जोड़ देना है हमको, 2 + 7 यानी इस एलिमेंट का ग्रुप हो गया 9। यानी एटॉमिक नंबर 27 जो होगा वो पीरियोडिक टेबल में हमें कहाँ मिलेगा, पीरियड 4 ग्रुप 9 और डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो इतना अगर समझ में आ गया है तो आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम कर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले लिया। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज हमसे कहा जाए एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर 17 का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10, अब 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5, ये आया, कितना आ गया 3p5। अब देखिए आउटर मोस्ट ये रहा आपका, तो चूंकि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ थर्ड सेल में एंट्री कर रहा है, यानी पीरियड आपका हो जाएगा 3, पीरियड हो गया 3। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री कर रहा है, देखिए थर्ड सेल आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल यानी कि अल्टीमेट सेल के पी सब सेल में एंट्री कर रहा है। इस लिहाज से आपका ब्लॉक क्या हो गया पी। अब अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा रूल के हिसाब से 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट पी सब सेल। आउटर मोस्ट पी सब सेल ये रहा और इस पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो ये 12 + 5 यानी 17। ग्रुप कितना हो गया 17। ठीक, इसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम एटॉमिक नंबर 32 ले लेते हैं। चलिए कितना ले लें 32 का सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा H2O ग्रहण कर लेता हूँ। चलिए इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं आप बाउ रूल से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, एक बार काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3d 10।
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब 3D के बाद 4s बढ़ चुका है, अब आएगा 4p और 4p में कितने चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 2 32। अब देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में या इस पूरे टॉपिक में सारा खेल डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का है। तो पहले ये देख लीजिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन गया बॉस यहाँ पे। अब इसको अरेंज कर लीजिए पहले कि थर्ड सेल एक जगह पे आ जाए और फोर्थ सेल एक जगह पे। तो अरेंज करके लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 और 4p2। ये आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का खेल है। अब चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस सेल में एंट्री कर रहा है, देखिए फोर्थ सेल में एंट्री कर रहा है। तो इसका इस प्रॉब्लम में आपका पीरियड हो गया 4। अब किस सबसेल में एंट्री कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंट्री कर रहा है। तो ब्लॉक हो गया पी। अब ग्रुप डिसाइड करना है। ग्रुप के लिए रूल क्या है कि अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक है, अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक है तो उसके लिए ग्रुप बराबर हो जाता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट पी सबसेल। आउटर मोस्ट पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2। तो 12 प्लस 2 यानी 14th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट होगा ये, 14th ग्रुप का। यानी हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 32 वाला जो एलिमेंट होगा वो पीरियड 4 में होगा और ग्रुप उसका 14 होगा और ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, होपफुली आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया होऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो या मेरा चैनल सभी बच्चों तक पहुंच पाए, विशेष रूप से उन बच्चों तक पहुंच पाए जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनके पास इतने अच्छे संसाधन नहीं हैं कि वो सब बड़े शहरों या शहरों की महंगी कोचिंगों में जाएं और इस तरह की चीज़ों को सीख पाएँ। इस मिशन में मुझे सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। होपफुली आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।